अब हमारा अगला टॉपिक है प्राक्कलन समिति। ठीक है, इससे पहले हम लोक लेखा समिति के बारे में जान चुके थे। तो प्राक्कलन समिति जो है इसका गठन कब हुआ था, पहले ही क्वेश्चन यहाँ से आता है कि प्राक्कलन समिति का गठन 1950 में हुआ था। उस समय के तत्कालीन वित्त मंत्री जॉन मथाई की सिफारिश पर। उस समय के तत्कालीन वित्त मंत्री कौन थे? जॉन मथाई। उनकी सिफारिश पर प्राक्कलन समिति का गठन 1950 में हुआ था। इसके बाद अगला ही क्वेश्चन इसमें देखते हैं, इसका अध्यक्ष कौन होता है? तो सत्ताधारी दल का जो नेता होता है, वह इसका अध्यक्ष होता है। फिर इसका अध्यक्ष कौन चुनता है? तो इसके अध्यक्ष को लोकसभा स्पीकर चुनता है। कौन को? सत्ताधारी दल के नेता को। फिर इसकी संरचना की बात करी जाए तो इसमें 30 सदस्य होते हैं। अब यहां पर इंपॉर्टेंट है कि इसमें राज्यसभा का कोई सदस्य नहीं होता। इसमें पूरे 30 के 30 सदस्य लोकसभा के होते हैं। इन सदस्यों का चुनाव आनुपातिक प्रतिनिधित्व की एकल संक्रमणीय मत पद्धति के द्वारा हुआ है। आनुपातिक प्रतिनिधित्व एकल संक्रमणीय मत पद्धति आप मेरे पिछले लेक्चर में समझेंगे, उसमें देख लीजिएगा। तो संरचना में 30 सदस्य हुए। लोकसभा के सदस्य पूरे गठन 1950 में हुआ जॉन मथाई की सिफारिश पर, और अध्यक्ष सत्ताधारी दल का नेता, वो भी उसका चुनाव कौन कर रहा है? लोकसभा स्पीकर। अब यह समिति क्या है? यह समिति, पहली बात तो हम एक और क्वेश्चन है, यह एक स्थायी समिति है। ये कैसी है? एक स्थायी समिति है। इसके साथ ये एक वित्तीय समिति है। ठीक है, अब यह एक स्थायी मितव्ययता समिति है। मितव्ययता यानी कम करना, खर्चों को कम करना, अनावश्यक खर्चों को कम करने का काम, इसलिए मितव्ययता समिति है। इसके कार्य क्या है? सरकार के वित्तीय कामकाज की जांच करना, कि सरकार क्या क्या कार्य कर रही है जो वित्त से संबंधित है, वित्तीय कामकाज की जांच करना। फिर वार्षिक अनुदानों की जांच करना। वार्षिक अनुदान बजट के टॉपिक में पढ़ेंगे। कहने का मतलब यह है कि सरकार के द्वारा जो खर्चा किया गया है उसकी जांच करने की बात कही गई है। फिर अतिरिक्त व पूरक अनुदान, मतलब कुछ ऐसे बीच में खर्चे आ जाते हैं जो अतिरिक्त हैं, और पूरक मतलब कि जैसे किसी ए और बी है, मान लीजिए ए पे खर्च करना था लेकिन ए पे खर्च नहीं हुआ तो वह बी पे हुआ, पूरक हो गया। यही जो खर्चा हुआ ये बी पर हो गया तो पूरक। इन अनुदानों पर चर्चा। तो इस तरीके से प्राक्कलन समिति के कुछ पहलुओं को हमने देखा है। सबसे पहले गठन 1950 में हुआ। संरचना में 30 सदस्य होते हैं जो कि लोकसभा से होते हैं। संरचना में कितने सदस्य होते हैं? 30 सदस्य। अध्यक्ष सत्ताधारी दल का नेता होता है जिसका चुनाव कौन करता है? लोकसभा अध्यक्ष करता है। इसके साथ साथ ये एक स्थायी समिति होती है, और स्थायी के साथ साथ वित्तीय होती है। इसका काम है मितव्ययता करना, मतलब जैसे 100 खर्च हो रहे हैं तो अगर 80 में काम चल रहा है तो 80 में ही काम चलाया जाए। जैसे हमारे परिवार में कुछ 1-2 सदस्य ऐसे होते हैं जो कहीं ना कहीं मितव्ययता होते हैं, जिन्हें हम कंजूस बोलते हैं। इसके बाद कार्य जो है सरकार के वित्तीय कामकाज, सरकार ने क्या क्या वित्तीय कामकाज किए हैं उसके बारे में ये जांच करती है। दूसरा, वार्षिक अनुदानों की जांच करती है। वार्षिक अनुदानों के साथ अतिरिक्त व पूरक अनुदानों की पर चर्चा करती है, और यह रिपोर्ट कहाँ? संसद में रखती है। इससे क्या होता है? सरकार का उत्तरदायित्व बढ़ता है। देखिए, समितियों का कार्य क्या है कि सरकार पर नजर रखना, पहली चीज कि सरकार कहीं ऐसी जगह तो खर्च नहीं कर रही जो कहीं कोई मतलब ही नहीं है। दूसरा, सरकार कहीं जरूरत से ज्यादा तो खर्च नहीं कर रही। ठीक है, अगर ऐसा करे तो हम संसद पर ये बात रखेंगे। ये बात रखने से क्या होगा? सरकार पर प्रेशर पड़ेगा। भाई विपक्ष का भी काम क्या है? प्रेशर करना। ये समितियों का भी काम कहीं ना कहीं उसी प्रकार का है। प्लस जैसे ये इसमें पूरे सदस्य कहाँ के हैं? लोकसभा के हैं। इस समिति का कार्य है, जैसे सरकार कहीं 1 लाख खर्च कर रही है तो ये समिति सिफारिश करेगी कि यही काम हम इस तरीके से करें कि इसमें 50,000 में ही काम हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके के काफी प्रावधान जो रहते हैं वो प्राक्कलन समिति में वर्णित है। तो इसके बाद हम एक और लास्ट समिति के बाद ये समिति के टॉपिक को खत्म करेंगे। उस समिति का नाम है लोक उपक्रम समिति, जो आप अगले लेक्चर में पढ़ेंगे। चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिए। मिलते हैं अगले लेक्चर में।